यही बजो पुरुष के सवाहा जब भगवान देव ऋषि नारद मुनि के अपन ऊपर घमंड हो गई रहे कि हमारा जैसा सुंदर केहू गावेला नहीं, केहू बजावेला नहीं, केहू नाच ना पावेला। यही बात का नारद मुनि के घमंड हो गई रहे। कैसे मास्टर साहब नारद मुनि जी के कंठ में सातों रागिनी समाई रहली और नारद मुनि इतना मीठा गामा, इतना मधुर बजामा और इतना सुंदर ठुमका लगामा कि सबकर मन एकदम मोहि जा। नारद मुनि के बात का घमंड हो गई कैसे कि हमारा नियर केहू कुछऊ कर ना पाई। जब चाहे तब जेके चाहे ओके अपन स्वर से एकदम मगन मग कर दी। लेकिन हो कहा और आदरणीय सम्मानित लल्लन यादव जी पूर्व प्रधान, आपके द्वारा 501 रुपया से नाजल गई बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय हबीब अहमद बीडीसी के भाभी प्रत्याशी 51 रुपये का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन माई पीड़ा वाली देखली और सब देवी देवता देखल तब होत कहा पाई पे भगवान निकली सोहरा से रखिया हो। हो गई बा सातों रागिनी ए बाबूजी घमंड नारद मुनि के अंदर पाके और उनकरा कंठ से उतर गई। जब कंठ से उतर गई ए भैया नारद मुनि कुछ
हाँ न स्वर बढ़िया निकले न बढ़िया बाजे आ न बढ़िया से नाच पावा। देखी घमंड केहू के छोड़ले ना बा, कहल जाला विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, घमंड सबके खा जाला। यही से भैया केहू के घमंड ना करे के चाहिए। और सम्मानित रामशीष यादव जी प्रधान पद के भावी प्रत्याशी, आपके द्वारा ये 51 रुपए से नवाजा गया, बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन गौर करब जा, जब कंठ से उतर गई नारद मुनि परेशान हो गए और पहुंचल मानव माई पीड़ा वाली के पास, जाके कहलन कि माता कौन गलती भई जे आप हमरा स्वर से उतर गई। माई पीड़ा वाली कहली कि हे नारद मुनि एहकर जवाब हमारा पास नहीं थे, अगर एकर जवाब चाहिए तो आप सातों रागिनी के पास जाए। नारद मुनि बात के मान के सातों रागिनी के पास गइलन, जाके दोनों हथवा जोड़ के ए बाबूजी लाचार नारद मुनि खड़ा हो गइलन, कहलन कि हे माई हे सातों रागिनी आखिर कौन गलती भई, कौन हमसे इतना बड़ी यार भूल हो गई जे आप लोग हमरा कंठ से उतर गए। सातों रागिनी ए बाबूजी एकदम मायूस बैठल है और नारद मुनि से एगो बात कहली, यहाँ गीत बदल गई। आदरणीय मनोज यादव लंगड़ व्यास जी बीटीसी के भावी प्रत्याशी, बार बार आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। आई मास्टर साहब देखिए है गीत के गाजीपुर जिला से अशोक लाल यादव जी गौले रहले। एक माई बहन लोगन के बीच में बड़ा प्यार मिलल। कैसे मास्टर साहब? लल्लन यादव जी पूर्व प्रधान, आपके द्वारा 1 से 1 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं। बैठल सब बाबू भैया के पाव लगी हो, लेकिन सातों रागिनी एकदम उदास बैठल है। कैसे? नारद मुनि से कहले कि हे नारद मुनि आप हमके वापस अपना कंठ में पावल चाहत हैं, तो एगो काम करी। का कहली? और आदरणीय भोला यादव जी, आदरणीय भोला प्रजापति जी, देखिए गलती बोला थे तो बुलवा ले हम जा। नलकूप विभाग के ठेकेदार साहब के द्वारा ही बार बार 51 रुपया से नवाजल गई, बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन गौर करब जा बाबूजी, सातों रागिनी नारद मुनि से कहत है का गीत गाना महफिल में गवाई सुनाए भैया।
प्रायश्चित होई। नारद मुनि कहलन कि ठीक बा प्रभु, ठीक बा माता, एकदम हम ऐसने करो। और हमारे बीच में बिरहा के बड़े ही सुंदर गायक, स्टार कलाकार जिनका कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं, मां सरस्वती जी के चरण में अपने आप को समर्पित करते हुए आदरणीय धर्मेंद्र सोलंकी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद बना कर रखिए। दर्शन करके बहुत जल्द आप लोग के बीच में इस मंच पर बैठ करके मंच का शोभा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अलगी है। लेकिन नारद मुनि इतनी बात को सुन के वहां से चल देहलन, कैलन ब्रह्मा जी के पास, कहलन कि हे प्रभु, अगर आप तनी कृपा करती, हम बड़ा भव्य आयोजन कैले हैं, वहाँ गीत गाना का आनंद लेती चल के मुख्य अतिथि के रूप में आप चलती तब बड़ा मेहरबानी होगा। ब्रह्मा जी कहलन कि हे नारद मुनि, हमके नाचे गावे तना आवेला, लेकिन तू एक काम कर, विष्णु जी के पास जा, दुनिया के पालनहार के पास जा, तब हर काम बनी। ए भैया, नारद मुनि वहां से मायूस होकर चल देहलन और गइल हम कहवा, मैं चाहूंगी कि आप लोग नेताजी के स्वागत में जोरदार ताली बजाइए। जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आप लोग के बीच में नेताजी और साथ में आप सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत स्वागत प्रणाम करती हूँ। लेकिन नारद मुनि वहां से गई, हम कहा मास्टर साहब, हो जटा बबैया नारद भइले परेशान हो। तीनों लोक में नीले बाबा शंकर जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास से गइलन विष्णु भगवान के पास, जाके दोनों हाथ जोड़ के कहलन कि हे प्रभु, आपका कृपा होई तनी हमारी साथ में चल के और बड़ा भव्य आयोजन कैले हैं, बैठ के गीत संगीत का आनंद ले लेती और कुछ गा बजा देती तो बड़ा मेहरबानी होगा। विष्णु भगवान कहलन कि हे नारद मुनि, हमके न नाचे आवेला न गावे आवेला, हम का करब जाके? एक काम करब, तू भोलेनाथ के पास चल जा। नारद मुनि काला के काल महाकाल के पास गइल हम, जाके कहलन दोनों हाथ जोड़ के हे प्रभु, अब एकदम माना
करो। हमार चलत चलत पैर में छाला पड़ गई बा। हे प्रभु, हम आपके पास बड़ा ही मन में जिज्ञासा लेके आई है और हमार मन के जिज्ञासा के आप शांत करी। हे प्रभु, आप हमारा साथे चलती, हम बड़ा सुंदर भव्य आयोजन कैले ही गीत गाना के चलती, अपन डमरू बजा के नृत्य कर देती तो हमारा ऊपर जब श्राप बाऊ हट जाए। भगवान भोलेनाथ सुन के चल दे कहाँ चल दे श्रोता बन के ब्रह्मा भरी कहानी सुनौला। भोलेनाथ कलन के हे दे ऋषि, हे नारद मुनि, अगर आप दिल में इतना श्रद्धा लेके आइल है तो हम आपके मनोकामना जरूर पूर्ण करो। भोलेनाथ नारद मुनि के साथ भव्य आयोजन में चल गइलन। पूरा आयोजन में पूरा देवी देवता गण बैठल हम, तमाम लोग बैठल हम। इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बैठल हम, सरस्वती माता लक्ष्मी, पूरा देवी देवता गण बैठल हम। भोलेनाथ गइलन मंच पर खड़ा भइलन और कैलन हकाई हक गीत बदलता। देखे जैसे आज हमारे और नेताजी के प्रोग्राम चलत है, वैसे ही नारद मुनि भव्य आयोजन कैले रहना प्रोग्राम को, और सब लोग अपन पारंपरिक नृत्य देखावत और गावत है। कैसे हे सबरू, हे सबरू काहे पिपरा तारा नदिया, सब लोग बड़ा आनंद लेता भैया। इधर भगवान विष्णु बैठल हम और बैठल बैठल उनकर पैरवा में पसीना होने लगा। नेताजी कैसे मास्टर साहब, विष्णु के पौवा से छूटल पसीना, चाहे कृष्ण के
होखे लागल। जब गर्मी होखे लागल पैर से पसीना छूटे लागल। पसीना छूट के ए बाबूजी धरती पर गिरे जात रहे। गिरत रहे ओहसे पहले भगवान ब्रह्मा जी अपन कमंडल लगा के रोक लेहलन। जब रोक लेहलन ओह कमंडल में भगवान विष्णु का पैर का पसीना अड़ गई। अगर वो पसीना धरती लोग पर गिर गई रहा, पूरा पृथ्वी का विनाश हो गई रहा, पूरा पृथ्वी एकदम जल में डूब गई रहा। भगवान ब्रह्मा जी उस कमंडल में रपलन और कैलन है का कमंडल लाटाए पीठी अभिषेक यादव जी इस कमेटी के सचिव, आपके द्वारा 101 रुपया से नवाजा गया। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बैठल सब बाबू भैया के पाव लगी बा। ए बाबूजी जवन कमंडल में पानी रोकल गई रहे, ओकर नाम तबही से विष्णु पदी पड़ल। राजा भागीरथ अपने पूर्वजन के तरनतार करे खातिर के जाके ब्रह्मा जी का तपस्या कैलन। जब तपस्या कैलन भगवान ब्रह्मा खुश होकर दर्शन तो दिहलन। राजा भागीरथ अपन बात के रखलन कि हे प्रभु हम चाहत हई कि गंगा जी हमरे एही धरती पर आ जाती तो हमरे पूर्वजन का तरनतार हो जाए। इतनी बात के जब ब्रह्मा जी सुनलन कहलन कि सुना हे राजा भागीरथ, हम ब्रह्मा जी के पानी के तो हम छोड़ दई, गंगा जी के धरती पर आवे खातिर छोड़ दई, लेकिन अगर गंगा जी का सीधा धारा धरती पर पड़ी तो धरती का विनाश हो जाए। एक रोके खातिर के एक काम करा, आप भगवान भोलेनाथ का तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ ही गंगा जी के धरा के रोक पैहन। राजा भागीरथ भगवान भोलेनाथ का तपस्या कैलन। भगवान भोलेनाथ दर्शन देहलन। इच्छा के अनुसार गंगा माई जब नीचे धरा पर आवे लगली, भगवान भोलेनाथ अपन जटा खोल के गंगा जी के ओही में रोक के बांध देहलन और यह धरती पर गंगा जी अइली। पूरा दुनिया का तारनतार भइल, हमनी के पूर्वज सब लोग तर गइलन। माँ सरस्वती पूजा समिति यह हमारे कमेटी के लोगों के द्वारा 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा। और जितने लोग भगवान कई नारद मुनि का भव्य आयोजन का प्रशंसा कैलन, ए बाबूजी सातों रागिनी वापस भगवान नारद मुनि के कंठ में समाहित हो गईली, जाग के दोबारा प्रवेश कर गईली। यही से कहल जाला कि घमंड ना करे के चाहिए। घमंड लोग के अंदरे अंदर खा जाला। इमाई के कृपा रहल कि सातों रागिनी नारद मुनि के कंठ में समा गईली। लेकिन लास्ट लाइन में कहना है